सहारा, अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको, मुरली तेरी सुहानी तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी तुमसे मिली है बाबा, राहें हमें रूहानी। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम अभी बिल्कुल षड पंथ पर खड़े हो। षड पंथ माना एकदम किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल होती जाएगी, हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यह है सूक्ष्म पढ़ाई। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के किनारे पर खड़े हो। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि एक मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, लेकिन अभी मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत तक, अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा। आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। मतलब समय एकदम पास में है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। ये ज्ञान अभी ही मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, ये भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने ये हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों? बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं? ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है, माना बिल्कुल भी समझते नहीं है। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम बाहर निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? कलयुग की तरफ लटका हुआ है। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो। सुना? वो पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है? चेक करना है, बाबा कहते अपने आप को।
बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं, माना उसका चिंतन नहीं करो। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है, कौन सी? अपने हम चलें सुख धाम। बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है, माना फिर से ऐसे पीछे देख लेते हैं। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, ये समझ की बात है ना। कहाँ भी ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, बाबा कहते कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को देखो ही नहीं, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल अडोल या स्थिर अवस्था रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि सब याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो एकदम दिल हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार करो, ऐसा होता है ना। बाप कहते तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। रुख आगे रखना चाहिए माना पीछे की तरफ ना देख के सामने देखना चाहिए, माना पुरुष आगे बढ़ना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी बहुत समीप किनारे पर है, उस पार पहुंचने वाले हैं। अभी तो कहते हैं ना, अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वो सुनेंगे। षड पंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, नजदीक है। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़ी आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं और फिर कहा बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम पीछे नहीं हटना, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। फिर कहा बुद्धि में है, क्या है बुद्धि में? आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है, यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक षडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है, इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। ये भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं, ऐसी हमारी अवस्था है। ऐसा अपने को चेक करना है। बुद्धि में एक बाबा की ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है, यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते, 5-10 मिनट भी मुश्किल से याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते रहते हैं। आत्मा की ही बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो, जूम ऑफिक चलते रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? बाबा कहते क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? ये सुदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे।
दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है। इसका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसी को स्वर्ग याद आएगा क्या? वो क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। वो ऐसा बताते कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा और उसके बाद सतयुग आएगा। तो बाबा कहते, बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में ये याद रखो कि ये दुनिया तो भी खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को भी जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, बाप दादा। वो समझाते हैं तो क्या ये नहीं समझा सकते होंगे? ये भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करना आता होगा, नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे ये तो एक दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुहिया गुहिया बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने ये भी समझाया है, डबल सिरताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज वहां कोई रहता नहीं है। ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तो तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भले तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि योग वहां लगा रहे माना ऊपर परम धाम लगा रहे। इनसे भी तोड़ निभाना है। जो इस कुल के होंगे वो निकल आएंगे। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो भी होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। ये पिछाड़ी तक होता रहेगा, वो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा पर। भले देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। फिर बाबा ने कहा भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं है। ये तात लगी रहे। अभी हम जाते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है ना। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तो तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बनाना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, ये भी एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते, रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षड्पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा भी चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वो आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? इसमें गफलत हुआ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बस बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं।
फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें, आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता भी बहुत चाहिए, इसलिए कछुए का भी मिसाल देते हैं। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठ योगी, वो तो राजयोग सिखला ना सके। वो लोग तो सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए फिर बाबा ने कहा इसलिए ये युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला ना सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। सुना, कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो अभी हम एक की मत पर हैं। यह है देवता बनने की मत, इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितनी बार, बाबा ने पूछा, कितनी बार तुम बने हो? अनेक बार, अनगिनत बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है ना बाबा का। ये पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? हाँ, ऐसा पता नहीं था ना। हाँ, इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नूंदा हुआ है जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कहकर छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए भी अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा ने वरदान में कहा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे वसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। मनसा सेवा जिसको बाबा ने कहा, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जो भी हम प्लानिंग करते हैं, बहुत अच्छे बाबा कहते, सोचते भी बहुत अच्छा हो, ये करना है, प्लानिंग बहुत अच्छी बनाते हो, फिर उसको प्रैक्टिकल में जब लाना होता है तो डिले हो जाते हैं। इसलिए जो प्लान किया है उसको प्रैक्टिकल में लाओ। तो बाबा ने कहा प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो क्या होगा, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।